देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। लाइन पार्क के विकास नगर स्थित गौरीशंकर मंदिर के पास सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कथावाचक परम पूज्य जितेंद्रार्य व्यास जी के मुखारविंद से सप्तम दिवस भी जारी रहा। आज श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस कथा व्यास जी द्वारा भगवान श्री कृष्णा और मित्र सुदामा की कथा का बड़ा ही सुंदर गुणगान कर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति में मस्त रहकर घूमने के लिए विवश कर दिया। आज श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस भगवान श्री कृष्णा और मित्र सुदामा की कथा के साथ ही फूलों की होली का भी बड़ा ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने व्यास जी द्वारा प्रस्तुत भगवान की भक्ति से परिपूर्ण भजनों को गाकर ऐसा वातावरण बनाया कि उपस्थित सभी श्रद्धालु अपने आप को वृंदावन में होने का एहसास कर रहे थे। सभी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह वृंदावन पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की नगरी में साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हो और भगवान श्री कृष्ण के साथ होली का आनंद ले रहे हो। आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से सभी श्रद्धालु भगवान की भक्ति में मस्त होकर झूमती एवं नृत्य करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्णा और मित्र सुदामा की कथा के साथ फूलों की होली खेलते हुए कथा को अल्पविराम दिया गया। कथा के पश्चात समस्त श्रद्धालुओं ने व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत जी की आरती की और धर्म लाभ अर्जित करते हुए अपना जीवन सफल बनाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से लालाजी, बिट्टू यादव, राहुल यादव, जसवंत सिंह, अशोक कुमार, राजू भाई, संजीव चौधरी, सुरेश यादव, राहुल पाल, सुशील भाई, जसवंत सिंह वर्मा जी, भूपेंद्र भाई, अखिलेश यादव, अनिल यादव के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रहकर धर्म लाभ अर्जित किया और अपना जीवन सफल बनाया। मेरा नाम जसवंत सिंह, राधे राधे बोलते हैं मेरे को। प्रभु जी, विकास नगर लाइन पार्क में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। तो आज कौन सा दिन हो, क्या आयोजन किया गया है? हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन है और आज कथा का विश्राम दिवस है। सुदामा चरित्र चल रहा है और बहुत सुंदर विषय चल रहा है। कथा में बड़ा आनंद आ रहा है और सब विकास नगर वासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी भागवत रसपान पर कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है। प्रभु जी, विकास नगर लाइन पार्क में 7 दिवसीय श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया है। तो आप जनमानस को क्या संदेश देंगे? जैसा कि हम सभी को विदित है कि पूर्व में 1 सप्ताह से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। हम सब विकास नगर के क्षेत्रवासी बहुत प्रेम भाव से सब मिलकर के और प्रतिवर्ष इस भागवत कथा का आयोजन कराते हैं। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी में इस भागवत कथा के माध्यम से एक प्रेम की डोर बंधी है और सभी बहुत प्रेम भाव से एक दूसरे से इसी बहाने मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ भोजन भी पाते हैं और गुरु व्यास जी भी जो है एक दूसरे के यहाँ भोजन पाते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि इस छोटे से विकास नगर और इस छोटी सी कथा के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ के आसपास के परिवार हैं उन सभी में संस्कार की एक अच्छी धारा बह रही है। कुरीतियाँ और बुरे संगतों से इन सबको इसी बहाने बचाया जा रहा है। छोटे छोटे बालक इस कथा में भाग लेते हैं और जो हमारे आसपास की सब महिलाएं, माताएं, बहनें हैं वो सब बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। उन सबको बड़ा धर्म लाभ मिलता है। सुबह के समय प्रातःकालीन हमारे एक राजू भाई हैं, मिस्त्री साहब हैं, उनके माध्यम से प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है जो है और हमारे भाई भक्तगण सब जो है प्रभात फेरी लगाते हैं। और संदेश के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस भागवत कथा के माध्यम से बच्चों में जो संस्कार की धारा प्रभाव हो रही है उससे उनमें बुरी संगत हट रही है और अच्छी आदतों का जो है आवागमन हो रहा है। सभी को राधे राधे। मेरा नाम अंशी प्रिया है और हमारे यहाँ भागवत कथा का पाठ चल रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि
साक्षात श्री कृष्ण जी हमारे यहाँ 7 दिन विराजमान हुए हैं। और ये आज वैसे तो 7वां दिन है, सुदामा चरित्र जी आज हम सब सुनेंगे। मैं वर्णन नहीं कर सकती कितना अच्छा लगता है जब हमारे यहाँ खुद भगवान जी आते हैं, हमारे यहाँ खुद वो इतनी प्यारी कथा हमें सुनने को मिलती है। प्लस हम अभी इस युवा अवस्था में हैं, जिस वक्त हमें चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें संस्कार चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में और अच्छे से बढ़ सकें। वो ज्ञान जो हमारे जीवन में हम हर फील्ड में ऐसा ज्ञान मिले जो हम हर फील्ड में अप्लाई कर सकें। हम इतने ज़्यादा सौभाग्य, मतलब मैं फिर से कोई बोलूँ कि मैं वर्णित नहीं कर सकती अपने शब्दों में कितना अच्छा लगता है। और आज वैसे भी सुदामा चरित्र है, तो ये सुदामा चरित्र हमें इतनी अच्छी कथाएं हमें सिखाते हैं कि अगर हम श्री कृष्ण जी से सेल्फलेस प्यार करते हैं सुदामा जी की तरह, तो ना ही वो हमारे मित्र बनते हैं, बल्कि 3 मुट्ठी चावल जो उन्होंने मतलब जब सुदामा जी ने दिए थे श्री कृष्ण को, तो उन्होंने पूरी धरती उनके लिए, तीनों लोक नाप दिए थे सिर्फ सुदामा जी के लिए। वो प्यार, वो भक्ति, तो इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमारे एक ही मित्र होने चाहिए, वो श्री कृष्ण है, और उनसे हमें बहुत सारा प्यार होना चाहिए। वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर जो आज अगर बच्चे हैं तो ये समाज है, तो मोबाइल फ़ोन में ध्यान बजाते हैं, पूजा पाठ से बहुत दूर है, तो उन बच्चों से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश दूंगी कि अगर आप किसी गलत कार्य में पड़ रहे हैं तो वो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आसान है करना। वो आसान है इसलिए तो आप कर रहे हैं उसे। और वो शायद अगर आप किसी गंदे दोस्तों के साथ रहते हो या फिर कुछ गलत आदतें पाल रखी हो, वो इसलिए है क्योंकि वो आपके लिए आसान है करना। लेकिन अगर आप इस भक्ति मार्ग में आएंगे, आपको थोड़ी बहुत तो ऑफकोर्स दिक्कत होगी। वो दिक्कत यही है कि आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं। काफ़ी लोग जो जिस साइड पर जा रहे हैं, जिस वेस्टर्न साइड पर जा रहे हैं, इंडियन कल्चर को छोड़कर, वो सब आपको नहीं करने को मिलेगा। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा होगा कि आप अपने रूट्स से अटैच रहेंगे, आप अपने सनातन धर्म में रहेंगे, अपनी मर्यादा में रहेंगे और अपने जीवन को उस तरीके से जिएंगे जिस तरीके से जीना चाहिए। और आप अपने जीवन को पूर्ण तरीके से जिएंगे। अगर आप अपने धर्म पर नहीं चलते हैं तो आप अपने जीवन को पूर्ण तरीके से नहीं जी रहे हैं। अगर एक इंसान तभी अच्छा जीवित माना जाएगा जब तक वो भगवान के प्रति समर्पित है, वरना उसके जीने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो भगवान के प्रति समर्पित नहीं है तो।